मित्रों, आज इस कोरोना महामारी के चपेट में जहां पूरी दुनिया आ गई है और सभी लोग छटपटा रहे हैं कि आखिर इससे बचने का क्या उपाय है, क्या तरीका है। मित्रों, मैं अपने शास्त्रों के अध्ययन के द्वारा कुछ आपको हिदायत देना चाहता हूँ। नंबर 1, इस बीमारी का इलाज क्या है, क्या औषधि है। हमारे शास्त्र कहते हैं, इदं शरीरं शतसन्धि जर्जरं पतत्यवश्यं परिणाम दुर्वहं किमौषधं पृच्छसि दुर्मते मते निरामयं रामरसायनं पिब। अर्थात हमारा जो शरीर है, मानव शरीर 206 हड्डियों के द्वारा जुड़ा हुआ है और 206 हड्डियों के ज्वाइंट्स वाला शरीर जिस अन्न को खा करके पला बढ़ा है, वह अन्न एक दिन के बाद दूसरे दिन सड़ जाता है, गल जाता है। उसी अन्न से पला बढ़ा यह शरीर एक न एक दिन अवश्य धराशायी होगा। तो क्या औषधि है, कैसे हम जीवन को जिएं, किस प्रकार जीवन को सुरक्षित रखते हुए आगे बढ़ें। तो कह रहा है, किमौषधं पृच्छसि दुर्मते मते। हे मूर्ख बुद्धि, इसकी औषधि क्या पूछ रहे हो। इसकी एकमात्र औषधि है निरामयं रामरसायनं पिब। रोग की चिंता छोड़कर यह मानकर चलो कि मेरा शरीर रोग मुक्त है और एक न एक दिन यह समाप्त होने वाला है। इसलिए इस शरीर की चिंता छोड़कर अहर्निश राम रसायनम पिब। श्री राम रूपी नाम का जो रसायन है, रसायन माने औषधि, राम रूपी रसायन औषधि का निरंतर पान करते रहो और यह भूल जाओ कि मैं एक शरीर हूँ। इस प्रकार हम इस कोरोना महामारी में अपने ईश्वर के प्रति समर्पण भाव रखते हुए ईश्वर की छत्र छाया में जब हम अपने आप को महसूस करेंगे तो हमारे पास कोई भी बीमारी, चाहे कोरोना हो या अन्य कोई बीमारी हो, वह नहीं फटक सकती। और जिस प्रकार एक माँ अपने शिशु को धूप आने पर अपने आंचल में छुपा लेती है, वर्षा आने पर भी आंचल से उसकी रक्षा करती है, इसी प्रकार शीत से भी बचाती है। इसी प्रकार प्रभु की शरण में जाने वाले हर व्यक्ति हर रोग से मुक्त होकर और श्री राम प्रभु के प्रिय बन जाते हैं। एक बात इस कोरोना महामारी से और सीखने को मिली है, वह क्या है, इसका परिणाम क्या हुआ। हम इस कोरोना महामारी से एक चीज़ सीखे कि भगवान ने इस सृष्टि को बनाया है और सबके लिए बनाया है। केवल मनुष्यों के लिए केवल यह सृष्टि नहीं है। मनुष्य इस सृष्टि पर अपना एकाधिकार समझता है और आज का मानव तो सभी सृष्टि पर रहने वाले सभी जीवों को समाप्त करके ही अपना अधिकार सिद्ध करना चाहता है, एक छत्र साम्राज्य स्थापित करना चाहता है। मित्रों, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि इस सृष्टि में सभी का अपना यथास्थान है और ईश्वर ने सबकी यथास्थिति बनाए रखने की इच्छा से ही इस सृष्टि चक्र को बनाया है। यदि मनुष्य इसके साथ छेड़छाड़ करता है, किसी को नहीं रहने देना चाहता, विध्वंसकारी और हिंसा की ओर यदि अग्रसर होता है, जीवों का विनाश करता है, तो निश्चय है कि मानव भी बचेगा नहीं। तमिल के एक लेखक हुए हैं तिरुवल्लुवर स्वामी। उन्होंने एक ग्रंथ की रचना की है, तिरुक्कुरल सूक्ति सौरभम। उसका मैं
एक श्लोक आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ प्रमाण स्वरूप। कहते हैं तिरुवल्लुवर स्वामी कि जिस मनुष्य की इच्छा हो, यह इच्छत्यात्मनः श्रेयः प्रभूतानि सुखानि च न कुर्यादहितं कर्म सपरेभ्यः कदापि च। अर्थात जो कोई भी मनुष्य, यह इच्छति, जो कोई चाहता हो, क्या आत्मनः श्रेयः कि हमारा कल्याण हो, हमारा शुभ हो। ऐसा कौन मनुष्य है जो नहीं चाहता है कि हमारा कल्याण हो। यह इच्छत्यात्मनः श्रेयः, हर मनुष्य चाहता है कि हमारा कल्याण हो। तो तिरुवल्लुवर स्वामी कहते हैं कि जो कोई मनुष्य अपना कल्याण चाहता हो, और दूसरी चीज़ विशेष ध्यान देने की है, प्रभूतानि सुखानि च, और जीवन में खूब सुख मिले। ऐसा कौन मनुष्य होगा जो जीवन में खूब सुख नहीं चाहेगा। तो तिरुवल्लुवर स्वामी कहते हैं कि जो मनुष्य अपना कल्याण चाहता हो और जीवन में प्रभूतानि, प्रभूत माने बहुत अधिक सुख चाहता है, वह न कुर्याद अहितम कर्म, एक काम उसे कभी भी जीवन में नहीं करना चाहिए। वह क्या, किसी भी जीव का अहित हो, नुकसान हो, उसकी हानि हो, ऐसा कर्म नहीं करे। न कुर्याद अहितम कर्म सपरेभ्यः, दूसरों के लिए जो हानि पहुँचाए, और कदापि च, कभी भी भूल करके भी हानि न पहुँचाए, यदि वह चाहता है कि हमारा कल्याण हो और जीवन में खूब सुख मिले। तो मित्रों, इस कोरोना महामारी से हमें यह सबक लेने की ज़रूरत है कि इस सृष्टि में सभी जीवों का समान अधिकार है। हमें सबकी सुरक्षा और सबका ध्यान रखते हुए यदि हम इस सृष्टि में सामंजस्य बना करके सभी जीवों के साथ रहते हैं, तो यह सृष्टि हमें जीने में सहयोग करेगी, वरना हम समाप्त हो जाएंगे। इसी के साथ मैं अगले वीडियो में फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।